कल रात से यहाँ रात में आकर घर में घुस करके ले जा रहा है, पकड़ करके। कौन तरीका है? मतलब बीजेपी का सरकार है, पुलिस उसका है, इसका मतलब घर में घुस जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और वोटिंग आज हो रही है। 30 जुलाई की तारीख है, तो जाहिर तौर पर शाम तक बांकीपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव है उसकी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और नतीजों का इंतजार रहेगा जो 3 अगस्त को आने वाला है। वोटिंग को लेकर जो भी अपडेट हमारे पास आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको बताया कि वोटिंग के दौरान प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई है। प्रशांत किशोर के समर्थकों का आरोप है कि उनके लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाया जा रहा है या दबाव डाला जा रहा है। दूसरी तरफ सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत था वो 4.67% था। अब इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट आया है वो हम आपको बताते हैं। जो सुबह 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत है, 11.5% मतदान हुआ है, जो कि 2025 के मुकाबले 7% कम है। 2025 के विधानसभा चुनाव में 11 बजे तक इससे ज्यादा मतलब 18.5% वोट पड़े थे सुबह 11 बजे तक, लेकिन उपचुनाव में वोट प्रतिशत कम रहा है। वोटरों में थोड़ी उदासीनता कहिए या वोटरों की कतार थोड़ी कम रही है। वोटर बूथ तक कम पहुंचे हैं 2025 के मुकाबले और सिर्फ 11.5% मतदान सुबह 11 बजे तक हुआ है। 1,17,000 रुपए कैश भी पुलिस ने जब्त किए हैं। और जो आरोप है, प्रशांत किशोर का दावा है, प्रशांत किशोर ने कहा है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंटों को परेशान कर रही है, लोगों को पुलिस डरा रही है, जनसुराज के हेल्प डेस्क को हटाया जा रहा है। तो प्रशांत किशोर खुद भी बूथ पर पहुंचे थे और प्रशांत किशोर ने क्या कहा है जरा उसको सुनिए। कल रात से यहाँ रात में आकर घर में घुस करके ले जा रहा है, पकड़ करके। कौन तरीका है? मतलब बीजेपी का सरकार है, पुलिस उसका है, इसका मतलब घर में घुस जाएगा। एक मिनट बोलने, पुलिस से आपने बातचीत की, क्या कहा? उठा मैंने ले जाने, पुलिस सुनने के लिए तैयार नहीं है। और बोलिए इसको लेके क्या कह रही है? 4 बार आया, 4 बार देखेंगे, पता ही नहीं। सीधा आचार संहिता लगा या नहीं तो बीजेपी के लोगों को पकड़ के ले जाए, एक तरफा कार्य करेगा। अगर जनसुराज के किसी नेता से या कार्यकर्ता से कोई गलती हुई है तो गलती की सजा कानूनी तौर से वो भुगतेंगे, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी हालत में इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है कि जनसुराज के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पुलिस पकड़ के अभी तक ये नहीं बता रही कि वो लोग कहाँ हैं। पुलिस को ये तो बताना ही पड़ेगा कि आपने अरेस्ट किया कि नहीं किया, अगर किया तो किस अपराध में किया है। और कुल 15-16 नेता अभी एक तरीके से ट्रेसलेस हैं, उनको हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि वो लोग कहाँ हैं। तो अभी हम लोग जिन थानों से वो लोग लास्ट रिपोर्टेड थे वहाँ पर अभी जा रहे हैं। और जैसे जक्कनपुर थाना से में जो लोग बैठे थे, जक्कनपुर थाना में जाकर हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई हम लोग के जो भी साथी हैं उनसे कौन से गलती हुआ है, कौन सा क्राइम हुआ है। अगर क्राइम हुआ है तो उन पर FIR कीजिए, हम लोग उसको फेस करेंगे। अगर उन्होंने क्राइम नहीं किया है तो आप उसको इलीगली डिटेन नहीं कर सकते हैं और किसी भी हालत में आप उसको ट्रेसलेस तो बना ही नहीं सकते हैं, फिर तो अपहरण का उन पर लगेगा चार्ज। आप किसी शहरी को पकड़ के या डिटेन करके आप उसको गायब किए हुए हैं, ये तो थाना को बताना ही पड़ेगा कि किस अपराध में उन्होंने उसको डिटेन किया और अभी वो आदमी कहाँ है। इसलिए अभी जा रहे हैं थाने पर। कल मतदान है, कल वोटिंग है और इससे पहले इस तरह की कार्रवाई क्या घबरा गई है सरकार? घबरा गई, मतदान भी होना है। ऐसा है, घबराहट है सरकार तो घबरा के उन्होंने अपना हाथ पर छोड़ दिया है। जब उनकी हालत ये हो गई कि नीतीश कुमार का फेक वीडियो डाल रहे हैं तो उनकी मनोस्थिति क्या हुआ आप जान रहे हैं।
ये नीचे के छुट भैया जो अफसर हैं, ये सब अपनी लॉयल्टी दिखाने के चक्कर में अपना मार्क्स बनाने के लिए किसी ने पुलिस महकमे में ये गलती करी है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं। जनसुराज उनको छोड़ेगा नहीं। अगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हम लोगों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, साथियों से अगर गलती हुई है तो हम लोग लॉ अबाइडिंग लोग हैं, हम लोग आगे बढ़कर कहेंगे कि भाई हम पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप डर, किसी को डराने के लिए पुलिस ऐसे सिविल कपड़े में आकर, किसी ने कहा कि मैं एसटीएफ का हूँ, मुझे किसी ने बताया कोई कह रहा मैं इंटेलिजेंस का हूँ, और लोगों ने ऐसे फिल्मी अंदाज में आकर कई लोगों को अपनी अपनी गाड़ी में बैठाकर लोग ले गए हैं। तो ले गए हैं तो अब उनको जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ ले गए हैं, किस अपराध के लिए ले गए हैं और आगे क्या कार्रवाई है। अभी थाने पे चलते हैं, आप चल के देखिए। नीरज कुमार ने आपके खिलाफ कंप्लेन किया है। नीरज कुमार ने जो कंप्लेन किया है, इस पर क्या कहेंगे प्रधान जी? है।